नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, आपका पोडियाट्रिस्ट, जिसको हम लोग फूड डॉक्टर भी कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती है, पुराने कॉन्सेप्ट्स क्या थे, नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, कुछ लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, कुछ लोग कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। तो आखिर ये सब कैसे समझेंगे, इनके डिटेल्स में कैसे समझेंगे, आज यही बताऊंगा कि क्या क्या कन्फ्यूजन होता है और कैसे कैसे लोग भ्रमित होते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने 4 टाइप्स बताए हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ ड्यू टू अदर कॉज, ये टाइप 3 में आती है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़। आज हम बात करेंगे मेन टाइप 1 और टाइप 2 की। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ अदर कॉजेज़ होती है उसके बारे में कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, और थोड़ा बहुत जानकारी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में भी दूंगा। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ किसको कहते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जब ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से बीटा सेल्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमारी बॉडी में हो जाता है। आसान भाषा में समझाता हूँ कि पैंक्रियाज में बीटा सेल होते हैं। पैंक्रियाज एक हमारा ऑर्गन है जो कि हमारे पेट में, आंतों के पास में होता है, उसी से इंसुलिन बनती है बीटा सेल से। अब किसी कारण से हमारे शरीर के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने ही सेल्स को मारने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे सेल्स किसी भी वजह से जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इन बीटा सेल्स को खुद ही मार देते हैं जाकर के। तो बीटा सेल्स को जब मार देते हैं तो वो जो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा होता है वहाँ से वो बंद हो जाता है। तो जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया तो इंसुलिन बिल्कुल ही शरीर में नहीं बन रही है। ऐसी सिचुएशन को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। पहले ज़माने में इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते थे, या चाइल्डहुड डायबिटीज़ कहते थे, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते थे। पर अब ये क्राइटेरिया चेंज होकर के इस टाइप की डायबिटीज़ को टाइप 1 कहते हैं। पहले क्राइटेरिया ये था कि ये सिर्फ बच्चों में होती है। जो अर्ली एज में बच्चों में जब डायबिटीज़ पकड़ में आती थी तब इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते थे। अब उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया गया, अब इसको टाइप 1 कह दिया गया। क्या? बीटा सेल्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गया, अब इंसुलिन नहीं बन रही है, इसलिए ये टाइप 1 हो गया। अब बात करेंगे टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 वो होता है कि जब आपकी बॉडी किसी भी जेनेटिक रीज़न से या और एनवायरमेंटल रीज़न से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, या पैंक्रियाज की जो इंसुलिन बनती है वो अच्छी नहीं बनती। मतलब कि आपका पैंक्रियाज काम ज़रूर कर रहा है, इंसुलिन भी बना रहा है, पर वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रही है किसी कारण से, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या और कोई कारण है। तो इसको टाइप 2 कहते हैं। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझेंगे कि इंसुलिन तो बन रही है पर उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग टाइप 2 कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, कभी कभी इंसुलिन दी जाती है, कभी कभी दोनों दिया जाता है। तो अब लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ ये होता है कि ये टाइप 1 है, अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो हम टाइप 1 हो गए, पर पहले टाइप 2 थे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना है। टाइप 1 वो हुए जो इनकी सेल्स में इंसुलिन नहीं बन रही है, पर टाइप 2 में वो लोग जो इंसुलिन पे हैं। वो क्यों हैं इंसुलिन पे? क्योंकि उनका पैंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है। उनके बीटा सेल्स हैं पर वो काम नहीं कर पा रहे अच्छे से, इसको टाइप 2 कहा गया है। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन में कभी मत रहें कि अगर आप पहले दवा खाते थे और अब इंसुलिन पे आ गए हैं तो आप टाइप 1 हो गए। ऐसा नहीं है। अगर आप टाइप 2 थे तो आप टाइप 2 ही रहेंगे, भले ही आप इंसुलिन पे आ गए हों। तो इस चीज़ को हमेशा कन्फ्यूजन से दूर रखिए कि अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो हम टाइप 1 हो गए, ऐसा नहीं है।
दुनिया में करीब 90% लोग टाइप 2 के मरीज हैं और 10% के आसपास टाइप 1 के मरीज हैं। अच्छा, दोनों टाइप 1 टाइप 2 में जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, दोनों में एक ही टाइप के होते हैं, पर जनरली ये देखा गया है कि अर्ली एजेस में टाइप 1 होती है, पर टाइप 1 एडल्टहुड अर्ली यंग एज में भी होती है, टाइप 2 बच्चों में भी देखी जाने लगी है। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है कि बच्चों में होगी तो टाइप 1 ही होगी, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स को हो जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ तब कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर डिटेक्ट होती है, उससे पहले वो फीमेल डायबिटीज़ की मरीज नहीं थी। तो प्रेगनेंसी के दौरान हर ट्राइमेस्टर में जांचें होती हैं, तो इन्हीं जांचों के हिसाब से सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब शुगर लेवल ज़्यादा आता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के ख़त्म होते होते, मतलब जब बच्चा पैदा हो गया तो ये उसके थोड़े दिन में ख़त्म हो जाती है। जनरली ये होता है, पर बहुत बार ये भी देखा गया है कि ये ख़त्म ना होकर के टाइप 2 डायबिटीज़ में चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, टाइप 1 का मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही होता है, और इंसुलिन के अलावा दवाइयों का भी कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ अगर किसी भी वजह से इंसुलिन बंद हो जाती है तो कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी घर का मरीज जो शुरुआत से इंसुलिन पर ही है और वो उसको टाइप 1 की कैटेगरी में रखा गया है, तो हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोगों की इंसुलिन बंद मत करें। चाहे किसी भी वजह से कोई भी बाबा, कोई भी कुछ भी जो है बोले, उसको बंद मत करिएगा। टाइप 2 के मरीजों का इलाज शुरुआत से डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, दवाइयाँ, डाइटिंग और बहुत सारी चीज़ों से होता है। इसमें इंसुलिन भी ऐड हो जाती है बाद में। तो वो टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस ये है। तो दोस्तों, कोशिश करी है कि आप लोगों को टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस बताने की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैसेज कर दें, नीचे कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे दूँ। कन्फ्यूज़न होता है, मुझे पता है कन्फ्यूज़न होता है, पर इसको दूर करना ही हम लोगों का काम है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। डायबिटीज़ से बच के रहें और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से बच के रहें। नमस्कार।